रीतलाल यादव के बाहर निकलने की कोई अभी तक खबरें? और रीतलाल यादव अभी विधायक जो है वो सत्ता पार्टी से है नहीं, विपक्ष जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, उसके मुखर नेताओं में से इनका नाम आता है। उनकी लोकप्रियता भले ही आप उनके ऊपर लोग कहे कि बाहुबली है, दबंग है, लेकिन वो जनता के बीच से चुन कर आते हैं, जनता उनको वोट देती है तब आते हैं कि वो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तभी वो जीत कर आते हैं। रात में पुलिस के द्वारा छापामारी करना जाना, जिस तरीके से उनकी पत्नी का बयान आता है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यानी रात का शाम के बाद से लेकर सुबह की लालिमा तक किसी के भी घर में पुलिस को जाने से बचना चाहिए, ऐसा सीआरपीसी में प्रावधान है। नियम यह है कि उनको आप तलाशी ले लीजिए, घर के लोग पुलिस की पूरी तलाशी लेंगे। पुलिस को भी वैध तरीके से ही किसी के घर में घुसना है। आज ही दरभंगा डीएम साहब के खिलाफ एक आदेश पारित हुआ माननीय उच्च न्यायालय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। दानापुर से बाहुबली विधायक रीतलाल यादव के जेल से बाहर आने की खबरें अभी तक कोई नहीं आई है कि रीतलाल यादव जो है इतने दिनों के बाद जेल से बाहर आएंगे, लेकिन रीतलाल यादव की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रंगदारी वाले मामले को लेकर के रीतलाल यादव जो है भागलपुर के सेंट्रल जेल में है और अभी तक उनके बाहर निकलने की कोई खबरें नहीं है। लेकिन बीते दिन पुलिस जो है वो छापेमारी करने पहुंचती है रीतलाल यादव के घर पर। वो आधी रात की जो वीडियो है पुलिस की बिल्डिंग को छड़पने वाली, रीतलाल यादव का जो मकान है खोथमा में जो गाँव है वहां पर मकान है, उसको छड़पते हुए पुलिस की एक वीडियो जो है इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। अब इसको लेकर के उनकी पत्नी ने बड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि पुलिस और बिहार सरकार जानबूझकर उनके पति को फंसा रही है। ये सभी सरकार की सोची समझी साजिश है। चूंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या पुलिस के पास कोई ऐसा राइट है, अथॉरिटी है कि आधी रात को वो मकान की बिल्डिंग को छड़प सकती है, वो भी एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती जी हैं, इनसे जानेंगे कि रीतलाल यादव की बातें हमने पिछले दफा भी की थी रंगदारी वाले मामले को लेकर के। उस दौरान भी आपने कहा था कि रंगदारी उतना बड़ा मामला नहीं है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं, कुछ खबरें भी उनकी बाहर निकलने की नहीं है। अभी दरअसल जब कोई व्यक्ति एक केस में जब जेल चले जाते हैं तो उनके ऊपर जितने केस लंबित होते हैं उन सभी में बेल लेते हैं, उसके बाद ही रिलीज होते हैं। एक पर्टिकुलर एक केस में गिरफ्तारी होती है तो वो दिखाया जाता है कि एक केस में गिरफ्तारी होगी, लेकिन उसके बाद जितना भी इनके ऊपर केस लंबित होता है तो साधारण शब्दों में समझिए, जो लेमैन टॉक कहेंगे तो कहता है कि सभी केस को इसमें सटा दिया जाता है। लोग जो हम लोगों से जो कैदी बात करते सर वो भी केस सट गया क्या, तो ठीक उसी तरीके से जितना भी केस इनके ऊपर रहता है सभी चीज़ों को देख लेता है और रिलीज तभी होगा जब सारे केस में बेल मिल जाता है, जब सब केस का हिसाब हो जाए। जहाँ कि भाई इस केस में आपको बेल मिल गया, इस केस में कस्टडी दिखा दिया और उसमें यदि ले लिया रिमांड तो फिर इसमें भी तो माने जितने केस में दिखाया जाता है सभी में बेल का, कहीं कोई बेल का टूटना जिसको कहते हैं कि बहुत सारे केस में बेल मिल गया हो और आप यदि तारीख पर आप कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो बेल टूट जाता है, तो फिर उसको भी रीस्टोर कराना होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। अभी तो इनके ऊपर चूँकि नो डाउट की नंबर ऑफ केसेस इनके ऊपर रहे हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री वगैरह है, तो उस सबको वेरीफाई करने में भी, उसको अटैच करने में भी बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी, जिस वजह से वो जेल में अभी उनका बेल के लिए जो है सो अभी सेशन से एमएलए एमपी का जो स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है उसके बाद वो सब चीज़ चलती रहेंगी, तो वो एक वजह है। दूसरा और अहम जो चीज़ें लोगों के मन में चल रही है कि एक चीज़ देखिए, ये कहने की बात नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, मुहावरा है, यानी कि कभी ना कभी सरकार जिनकी होती है उनका अपना चलता है। अगर टीटी जैसे एक उदाहरण समझिए कि ट्रेन में आप जाते हैं तो टीटी को इतना अधिकार होता है कि कहेगा कि आप टिकट दिखाए, आप उनको ये नहीं कह सकते कि इनको क्यों नहीं चेक किया, आप उनको भी कहेगा कि भाई तुम अपना दिखाओ, हम किसको चेक करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है या हमारा अधिकार है। ठीक उसी तरीके से पुलिस किनके घर में छापामारी करेगी, किनकी गिरफ्तारी करेगी, किस के केस में क्या करेगी, वो तो निर्देशानुसार सरकार के अधीन पुलिस है, तो सरकार का इशारा तो निश्चित तौर पर चलता ही है। और रीतलाल यादव अभी विधायक जो है वो सत्ता पार्टी से है नहीं, विपक्ष जो मुख्य विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, उसके मुखर नेताओं में से इनका नाम आता है। उनकी लोकप्रियता भले ही आप उनके ऊपर लोग कहे कि बाहुबली है, दबंग है, लेकिन वो जनता के बीच से चुन कर आते हैं, जनता उनको वोट देती है तब आते हैं। अगर वो अलोकप्रिय होते तो जीत कर नहीं आते हैं। तो ये बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, उनका शत्रु भी नहीं इनकार कर सकता है कि वो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, तभी वो जीत कर आते हैं।
तो एक तो चीज़ें ये हो गई। अब रात में पुलिस के द्वारा छापामारी करना जाना, जिस तरीके से उनकी पत्नी का बयान आता है, तो आपको बता दें कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एक टर्म है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, यानी रात का शाम के बाद से लेकर सुबह की लालिमा तक किसी के भी घर में पुलिस को जाने से बचना चाहिए, ऐसा सीआरपीसी में प्रावधान है। नंबर 1, महिला पुलिस जो है वो भी गिरफ्तारी के लिए जब आपको अपरिहार्य लगे कि ये है, और सर्च वारंट यदि किसी के घर में किसी को ढूंढने भी जाता है तो सर्च वारंट उसके साथ होना चाहिए। सर्च वारंट का एक और तरीका लोगों को पता होना चाहिए कि जब कभी भी पुलिस आपके घर में सर्च करने जा रही है कि हम किसी व्यक्ति को ढूंढने जा रहे हैं, या मुझे खबर मिली कि आपके घर में हथियार है या कोई अवैध सामान है, तो ऐसे परिस्थिति में जाने से पहले एक वीडियोग्राफी होगा। बीएनएसएस के प्रावधानों के मुताबिक जो नया एक्ट बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो आया है उसके मुताबिक, अब उसमें उसके अलावा क्या होगा कि जब कभी भी पुलिस गेट के अंदर आपके कैंपस में आ रहा है तो नियम ये है कि उनको आप तलाशी ले लीजिए, घर के लोग पुलिस की पूरी तलाशी लेंगे। हाँ। और तब आप उसको इजाज़त देंगे, तब वो अंदर आएगा। अब पुलिस की पूरी तलाशी लेने की क्या ज़रूरत है? हो सकता है कि वो पॉकेट में या कहीं पर छुपा के गांजा ले जाके हमारे घर में रख दे, पुलिस स्वयं जाके कहीं बंदूक मेरे घर में रख दे और हमको फंसा दे। इसीलिए वो नियम है कि पुलिस जब कभी भी आपके घर में जाती है तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उनका सर्च कर लीजिए, और पुलिस खुद भी कहती है कि मेरा सर्च कीजिए। और उसका पहले ये नियम था लेकिन वो पालन स्ट्रिक्टली नहीं होता था, इसीलिए नई सुरक्षा अधिनियम जो आई उसमें ये बात कर दिया कि आप वीडियोग्राफी कराइए कि आपको सर्च किया गया कि नहीं, आप कहाँ कहाँ गए, वो तो इस नियम का पालन हुआ कि नहीं, सर्च वारंट था कि नहीं। सर्च वारंट का मतलब कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के आदेशानुसार रात में आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज के बाद जो मैंने कहा, उस दौरान यदि आप किसी के घर में सोते हैं तो महिलाएं होती हैं, तो अब ऐसे परिस्थिति में महिला पुलिस का भी रहना बहुत अत्यंत आवश्यक है। रात में जब वो लोग जाएं सर्च करने के लिए एक महिला भी होनी चाहिए पुलिस टीम। वो कोई जरूरी ऐसा कंपल्सन नहीं, कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन महिला पुलिस उन लोगों के बीच में महिला को सर्च वो करेगी, महिला के रूम में जाएंगी, अवेयर कर दिया जाएगा कि आपके घर का हम गेट पर जा रहे हैं, हम सर्च वारंट लेके आए, उनको दिखाएगा। तो ये तमाम तरह का जो वीडियो के क्लिप के मुताबिक वो चीजें नहीं आई है। तो जहां राइट है और यदि वो अवैध तरीके से, पुलिस को भी वैध तरीके से ही किसी के घर में घुसना है, अगर वो बिना प्रक्रिया के पालन किए हुए जाएगा तो इलीगैलिटी में आ जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण में यदि इनको लगता है कि विधायक जी की पत्नी को कि वो विहित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, तो उनके खिलाफ भी वो केस कर सकती है, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो। तो ये कानून जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें यही विहित प्रक्रिया दिया है कि सभी लोगों को कोई भी काम करना है तो एक दायरा है, कानून के दायरे में रहते हुए काम को करना है। बाकी मुसीबत क्या बढ़ती है घटती है, ये तो कानूनी दांव पेच और राजनीतिक कारण भी उसके मायने रखते हैं। छड़पने वाली जो वीडियो है, पुलिस जो है रात के अंधेरे में मकान का जो रेलिंग होता है, दीवार जो दिया जाता है एंट्री गेट से पहले, उसको पुलिस की एक वीडियो सामने आई है जो वो छड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें तो साफ तौर पे पता चल रहा है कि परमिशन तो लिया नहीं होगा, लोग भी घर के जो थे वो बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। देखिए, ये तो चर्चाएं बन के ही न रह जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि छरपा विदाउट सर्च वारंट वो घर में पहुंचे, तो इसका जब तक आप कंप्लेन बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सक्षम प्राधिकार है यानी न्यायालय, उसके पास इस चीज कंप्लेन करेंगे तभी तो एक्शन लिया जाएगा। खूब चीखेंगे चिल्लाएंगे लेकिन कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोर्ट थोड़े जज साहब अपने मन से आपके घर पे आके न्याय दे देंगे। तो लोग समझते नहीं कि हमको किस प्लेटफॉर्म पे कहाँ बोलना है। वीडियोग्राफी कर लिए वो समाधान थोड़े है, मीडिया में आके बोल दिए, ये निदान नहीं है। निदान प्राप्त करने के लिए आप कोर्ट जाना होगा और विहित प्रक्रियाओं के पालन करते हुए ही आपको मिलेगा। वहाँ वकील को बताएंगे, केस फाइल करेंगे, आप सबूत देंगे। मतलब पुलिस पे भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। बार भी होता है। आज ही दरभंगा डीएम साहब के खिलाफ एक आदेश पारित हुआ माननीय उच्च न्यायालय से, तो ये हमेशा होते रहा है। तो रीतलाल यादव के बाहर निकलने की कोई अभी तक खबरें? देखिए, रीतलाल जी का जो बेल का आवेदन है, अभी चुनाव भी है बिहार विधानसभा, चुनाव से कोर्ट को कोई लेना देना नहीं होता है। कोर्ट पर ये आप प्रेशर नहीं बना सकते। वो कहेगा कि हमको राजनीतिक कारणों से आप कोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया जा सकता है। जो एक विहित प्रक्रिया का पालन है उसका करते हुए आपको लोअर कोर्ट से बेल रिजेक्ट होता है, हाई कोर्ट में आएंगे, डायरी कॉल फॉर किया जाता है, बहुत भी प्रक्रियाओं के देखता है कि कुछ सबूत है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेल दिया जाता है। तो बेल तो मिलेगा,
क्योंकि अब वो हाई कोर्ट के स्तर पर केस आ गया है, तो सुनवाई के बाद इनको बेल मिलेगा। बहुत ज़्यादा ये लंबी प्रक्रिया जल्द ही बाहर आ सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है। चलिए, तो दानापुर से बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को लेकर के खबरें जो है लगातार सामने आ रही है कि रीतलाल यादव के घर पर जिस तरीके से पुलिस जा रही है, उनकी पत्नी भी अब मीडिया से मुखातिब हो रही है और इसको लेकर के हमने शिवनंदन भारती जी से बातें की। इन्होंने क्या कुछ बताया, कब तक रीतलाल यादव बाहर आएंगे और क्या जो वीडियो पुलिस की वायरल हो रही है उसको लेकर के पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदनी, देशवा न्यूज पटना।